हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने एग्जाम्पल करने जा रहे हैं 10। ठीक है, इससे पहले वाले एग्जाम्पल लगा क्वेश्चन और मैंने करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसके अंदर भी अपने क्या करना है, पैरेलल इक्वेशन ही फाइंड करनी है। कार्तीय समीकरण दे रखी है एक्स और वाई के अंदर, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है मैटर, थोड़ा सा। ठीक है, इसकी स्पर्श रेखा की समीकरण थोड़ी सी अलग निकालेंगे, बाकी आगे इनको कन्वर्ट ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक है दे रखा है अपने को, शो दैट पैरेलल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसकी जो दीर्घवृत्त की समीकरण है पैरेलल इक्वेशन ये होगी। ठीक है सर, इंग्लिश इन दोनों में लिख दिया मैंने। अब स्टार्ट करते हैं कि पहला मेरे को दे रखा है दीर्घवृत्त, इलिप्स दे रखा है मेरे को, प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन बी की स्क्वायर बराबर 1। पहले क्या करते हैं, इसकी एक्स को वाई पर स्पर्श एक समीकरण याद करते हैं। इसके अंदर आपको डाल और कुछ नहीं निकालना, इसको आप बात समझ लो कि आपसे एक ही क्वेश्चन बचा है। इसका एग्जाम्पल, दीर्घवृत्त की बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की समीकरण फाइंड करनी है। वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये तरीका ये तो होती है समीकरण। इस रूप की होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अपने को इस रूप की समीकरण बनानी है, तो इसकी कैसे बनेगी समीकरण, इसकी थोड़ी सी अलग होगी। एक्स अपॉन में ए की स्क्वायर, दीर्घवृत्त की है क्योंकि ये सारा भाग बड़ा आएगा इसके अंदर, प्लस वाई कैपिटल स्मॉल वाई अपॉन बी की स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी एक्स को वाई पर स्पर्श रेखा समीकरण ये बनेगी। अब इसके अंदर ये जो इतना है एक्स अपॉन में ए की स्क्वायर, ये वाई अपॉन में बी की स्क्वायर, ये किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है ए का, ये काम कर रहा है बी का। समीकरण बन गई ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इस रूप की समीकरण बन गई है, यही मैंने बनानी थी, तो डायरेक्ट बन गई। इसके अंदर आपको डाल डूल कुछ नहीं याद करनी थी, दीर्घवृत्त समीकरण इससे लिखी जा सकती है। एक्स अपॉन में ए की स्क्वायर, वाई अपॉन बी की स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या किया जाता है, बिंदु 0,0 से, बिंदु 0,0 या फिर मूल बिंदु से 0,0 से उक्त रेखा, उक्त स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई फाइंड करते हैं। पर डाले गए लंब की लंबाई p। जब मूल बिंदु लगे, मैंने पहले ही बताया था, डायरेक्ट सूत्र क्या लगा दिया करो, c अपॉन में a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर ax प्लस बी वाई जीरो हो जाता है। क्योंकि चलो a की वैल्यू लिख दूंगा मैं, x अपॉन a की स्क्वायर, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे कितनी जीरो ली है मैंने, y की वैल्यू कितनी ली है जीरो, तो ax प्लस बी वाई ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा, सिर्फ c बचेगा। तो c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा दिया करो। c इसके अंदर क्या है, एक है, एक अपॉन में क्या आएगा एक की स्क्वायर, एक इसके अंदर ये काम कर रहा है एक्स अपॉन में ए की स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखोगे एक्स अपॉन ए की स्क्वायर की स्क्वायर, वाई अपॉन बी स्क्वायर की होल स्क्वायर आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको पहले पलट दो, दोनों पलट के वर्ग करने पर पक्षों को पलटकर वर्ग करने पर तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन पी की स्क्वायर, इसका अंडर हट जाएगा, बस ये ऊपर आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा, एक्स की स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4, वाई की स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4। इक्वेशन नंबर, इसको दीर्घवृत्त को मान के चलो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो पैरेलल इक्वेशन है, पी आर के अंदर है, यहाँ अगर आर के अंदर मान ले आऊँ मैं तो वापस पैरेलल इक्वेशन बन जाएगी। मेरे को क्या बनानी है, 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, अपने को सिर्फ एक्स और वाई खत्म करना है। तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे समीकरण एक से खत्म, कैसे, एक्स की स्क्वायर अपॉन वाई की ए की स्क्वायर, वाई की स्क्वायर अपॉन बी की स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे कैसे करेंगे, पहले एक्स की स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करेगा, सेम टू सेम है, उसको उधर लेता हूँ, क्या बनेगा 1 माइनस वाई की स्क्वायर अपॉन में बी की स्क्वायर। अब इसका तो पहले इसको वाई स्क्वायर को मान रिकॉर्ड करो। अब एक स्टेप मैंने इसके अंदर और बताया था कि एक स्टेप क्या काम में लिया जाता है, वो लिया जाता है कि एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है,
आर की स्क्वायर, इसको समीकरण 3 मान के चलो यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर। अब यहाँ से मान निकालो किसका, वाई स्क्वायर कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, आर की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, बी की स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है, एक्स की स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर बराबर इसका लघुत्तम ले लो कितना आएगा, बी की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस अपॉन में बी की स्क्वायर। अब इसको मैं अलग कर देता हूँ, बी की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर अपॉन बी की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर अपॉन में क्या बन गया, बी की स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर सेम सेम है, तो इसको इधर लेके डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड एक्स की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सिर्फ इतने को सोल्व कर रहा हूँ एक बार मैं, एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाए, क्या बचेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर सेम टू सेम रखा, क्या बन गया ये बन गया बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर और भाग में क्या चल रहा है, ए की स्क्वायर बी स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ इस साइड को हल किया था, अब इसको लिख रहा हूँ मैं, इसको मैंने हल किया तो क्या मान आ गया, एक्स की स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर बराबर क्या पड़ा था, ये बच गया बराबर में, ये तो उधर चला गया तो क्या बच गया, बी की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर अपॉन में बी की स्क्वायर, एक बी स्क्वायर इससे कट गया तो क्या बचा, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये दोनों और माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये तो बना दी मैंने आर की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके इसके अंदर माइनस कॉमन लेके भाग में आ जाएगा ए की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि मैं माइनस वो कट जाता है बाद में। मतलब कहने का मतलब डायरेक्ट इसका मैंने साइन चेंज कर दिया, इसका भी साइन चेंज कर दिया, ये एक्स करके क्या आ गई, वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये अपने वैल्यू निकाली है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने को तो सिर्फ एक्स खत्म करना है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर दो उधर बस, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। अब ऐसे ही सेम टू सेम वाई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लेके चलेंगे वही, वाई की स्क्वायर अपॉन बी की स्क्वायर, उधर क्या चलेगा 1 माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन ए की स्क्वायर, ये जाएगा। अब फिर अपने पास समीकरण थी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से इस बार किसकी वैल्यू निकाल दो, एक्स की, तो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आर की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर आ जाएगी। तो ये समीकरण क्या बन गई, ये बन जाएगी 1 माइनस आर की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर अपॉन ए की स्क्वायर। ये सिमिलर बन जाएगा, उसी तरीके लिख देता हूँ मैं, क्या बनेगा पहले, ये बन जाएगा ए की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर अपॉन ए की स्क्वायर, इस बार क्या बने यहाँ वाई की स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर। अब ये और ये फिर सेम है, तो ये इधर आ जाएगा सेम टू सेम वही तरीके से, वाई की स्क्वायर क्या बनेगा 1 अपॉन बी की स्क्वायर 1 अपॉन ए की स्क्वायर, इधर क्या पड़ा है ए की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर पड़ा है। तो इसको हल करेंगे क्या आएगा, इसको हल करें तो वैल्यू आ जाएगी इसकी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इस बार ए स्क्वायर कट गया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर अपॉन ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, और ये बी इसके मल्टीप्लाई में चला गया स्टूडेंट्स। तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, ये पुट करने किसके अंदर, वो पैरेलल इक्वेशन जो अपने ज्ञात की थी, कौन सी 1 अपॉन में ये ज्ञात की थी ना, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 4 एंड वाई की स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4, इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, पुट करता हूँ मैं 1 अपॉन पी की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर, और भाग में ए की पावर 4 है तो ए की पावर क्या लिख देंगे 4, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर ए की स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी की पावर 4। तो इनकी पावर तो कट गई, क्या बचेगी 2, इसकी पावर भी कटे, क्या बचेगी 2 बचेगी।
अब इसके अंदर लघुत्तम ले लो इसका, कितना आएगा ए की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर आएगा और बी स्क्वायर आएगा। अब इसका इसके अंदर डिवाइड करो, ए कट गया, ए स्क्वायर कट गया, बच गया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का इससे गुणा कर दो। यहाँ पे क्या आएगा ए की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो इसके अंदर क्या है, बी स्क्वायर आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। क्या बच गया, इसको यहीं रखता हूँ, आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, ये बच गया ए की बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब माइनस बी की पावर 4 अंदर गुणा करेंगे तो इधर गुणा करेंगे ए की पावर 4, मतलब ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, और नीचे वाला क्या चल रहा है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आर की स्क्वायर, इसको मैं निशान माइनस चेंज करता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, नीचे वाले से कट जाएगा तब इसलिए। अब ये ए की पावर 4 की बी की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर की स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको याद रखता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाग में क्या चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर। अब ये इसका भी कट गया और इसका भी कट गया, कॉमन ले काट दिया मैंने, क्या बचा डायरेक्ट माइनस आर की स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या बचा ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है 1 अपॉन पी की स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अगले पेज पे करता हूँ मैं उसको। यही मान था स्टूडेंट्स, आपने 1 अपॉन पी स्क्वायर तो रखना है सेम टू सेम, ए स्क्वायर के अंदर इसका भाग दे तो क्या बचेगा 1 अपॉन में, मतलब बी स्क्वायर के अंदर इसका डिवाइड किया ए स्क्वायर, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। इसको आगे पीछे करके लिखना है बस, ये इसका आंसर है। इसमें काटा बी स्क्वायर में इसका भाग दिया, ए स्क्वायर बच गया, इसमें भाग दिया तो ये बी स्क्वायर बच गया, बाकी सारा सेम टू सेम आ जाए स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। एंड अगर जो आपके कॉन्टैक्ट में अगर बीएससी का स्टूडेंट्स है कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, तो उसको ज़रूर शेयर करें वीडियो ये।